हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th के 13 चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसकी प्रश्नावली 13.2 करेंगे। इस पूरी प्रश्नावली में 11 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करेंगे। और इस पूरी प्रश्नावली में जो भी फॉर्मूले यूज़ होंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ में ही बता दूंगा, क्योंकि एक साथ अगर मैं सभी फॉर्मूले आपको शुरू में बताऊंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा तो मे भी आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ। तो इसलिए जिस क्वेश्चन में जिस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी मैं क्वेश्चन के साथ साथ में आपको समझा दूंगा। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है और हमें व्यास ज्ञात करना है आधार का। तो देखो यहां पर ऊंचाई दी है, ठीक है, और वक्र पृष्ठ दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πr(h) और ये दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना है? आधार का व्यास, ये हमें ज्ञात करना है। ये तो क्वेश्चन की डिटेल हो गई। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो चूंकि हमारे पास है 2πr(h) = 88, तो यहाँ पे वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। 2π है 22/7, r हमें निकालना है और जो h है ये है 14, ठीक है। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πr(h) होता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये कटा 2 बार और ये हो जाएगा r बराबर 88 अपॉन, और ये सारा नीचे चला जाएगा 2 × 22 × 2, 2 से कटा 44, 2 से कटा 22 और 22 से 22 कट गया, 1 आ गया। r तो 1 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास क्या होता है? ये होता है 2 × r, तो ये हो जाएगा 2 × 1 एंड दैट इज़ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, तो त्रिज्या r है 1 सेंटीमीटर है तो व्यास इसका दुगना हो जाएगा। तो ये समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? यहाँ पर एक बेलनाकार टंकी है और ये बंद है, या इसका मतलब ये है कि इसमें ये वाला भी क्षेत्रफल लगेगा, ऊपर का भी क्षेत्रफल लगेगा और नीचे का भी क्षेत्रफल लगेगा पूरा, ठीक है। अच्छा, तो हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसको हम संपूर्ण पृष्ठ भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ऊंचाई दी है 1 मीटर और व्यास दिया है, आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर। आधार का व्यास होता है 2r, तो रेडियस यानी त्रिज्या निकल जाएगी, तो 2 से भाग देंगे हम यहाँ पर, तो ये 70 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अपॉन 100, 0 से 0 कटा 7/10 मीटर, ठीक है। अभी मैंने पॉइंट में नहीं लिखा है जिससे कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो, तो ये है, ठीक है। नहीं तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ये तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो बंद टंकी का कुल जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? देखो, तो यानी टंकी का संपूर्ण पृष्ठ की बात की जा रही है। और क्या होता है, किसी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दो। देखो फॉर्मूला इसका होता है 2πr × h + r, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे है? देखो इसमें जो वक्र पृष्ठ होता है ये होता है 2πrh, जो ऊपर है ये होता है πr² और जो नीचे है ये है πr²। अगर आप तीनों को प्लस करें तो 2πrh में दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये 2πr² जुड़ जाएगा। 2πr अगर कॉमन आ गया अंदर h + r बचेगा, इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। पाई है 22/7, r है 7/10, h + r, h है 1 और r है 7/10। आप चाहो तो यहाँ पर 0.7 भी लिख सकते हो। खैर फिलहाल 7 से 7 कटा, ये आ गया 44/10। देखो कभी भी इसको नहीं काटना चाहिए, क्योंकि नीचे 10 हो ज़्यादा अच्छा है, 5 से ज़्यादा अच्छा नीचे 10 होना होता है।
और ये 10^10 अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 चौको 68 का गुणा करेंगे, ये क्या होगा 17 चौको 68 का 8 हासिल 6, 17 चौको 68 6 74/100, तो ये हो जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर सॉरी। तो ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक धातु का पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पर जो लंबाई है, जो कि यहाँ पर हाइट का भी काम, ध्यान रखना जो फॉर्मूले में h होता है वो यहाँ पर l, ये ठीक है ना, बात एक ही है। तो जो लंबाई हो एक किस्म से इसकी ऊंचाई है, ये ध्यान रखना। तो फॉर्मूले में जो हम h लिखते हैं वो यहाँ पर यही है जो लंबाई की बात की जा रही है। तो ये है 77 सेंटीमीटर। इसका आंतरिक और बाहरी व्यास, तो देखो ये है किस तरह से, ये एक खोखला पाइप है और खोखला पाइप इस तरह से है कि इसके अंदर ये है, अंदर से इस तरह से आप ये समझो कि इस तरह से है, खोखला है ये। तो ये जो अगर मैं बात करूँगा ये है छोटा वाला, ये आंतरिक इसका व्यास होगा अगर मैं इसकी बात करूँ, और यहाँ से यहाँ तक पूरी बात करूँ तो बाहरी व्यास होगा। तो आंतरिक व्यास आपको पता है व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो ये हो जाएगा 2r। ध्यान रखना आंतरिक जो छोटी वाली त्रिज्या है मैं उसको r ले रहा हूँ और जो बड़ी वाली त्रिज्या है उसको मैं, देखो यहाँ से आपको देखने में कन्फ्यूज़न हो रही होगी। ये जो टॉप है ना इसका मैं यहाँ पे आपको चित्र बना के बताता हूँ। ये जो टॉप है मैं इसका बना रहा हूँ, तो ये इस तरह से है, ठीक है। ये टॉप वाला, ये टॉप एक्चुअल में ये है, खोखला है ये। तो यहाँ पर ये है आंतरिक त्रिज्या और ये है बाहरी त्रिज्या। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो आंतरिक त्रिज्या है वो स्मॉल r ले रहा हूँ और जो बाहरी त्रिज्या है वो कैपिटल R ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए जो आंतरिक व्यास है, आपको पता है व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, ये है 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आंतरिक त्रिज्या की बात करूँगा तो 2 से भाग दे के ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। और बाहरी व्यास, तो बाहरी व्यास बाहरी त्रिज्या का दुगना होगा, ये है 4.4 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी है और अब 1 बाय 1 क्वेश्चंस पे आते हैं। मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा ताकि हमारे लिए थोड़ा जगह बच जाए करने के लिए। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अंदर की तरफ से जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, तो ये है, ध्यान रखना वक्र पृष्ठ होता है 2πr(h), तो ये हो जाएगा 2πr(h) और छोटा r आएगा, ठीक है। तो ये समझो कि अगर अंदर से इसको पेंट करना हो तो कितना क्षेत्रफल पेंट करना पड़ेगा, वो ये है 2πr(h), पाई है 22/7, r जो है अंदर का रेडियस 2 है और हाइट है 77। अब ये कटा यहाँ पर 11 दूने 22, 22 इंटू 22 होता है 484 और 484 इंटू 2 होता है 968, ठीक है। तो इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट इसका, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 2π, इस बार बड़ा वाला रेडियस आएगा क्योंकि वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला तो 2πr(h) होता है। आंतरिक का त्रिज्या स्मॉल r थी और बाहरी त्रिज्या में कैपिटल R लिखा है, ठीक है। ये हाइट दोनों केस में सेम है, तो ये हुआ 2 गुणा 22/7, r है, r त्रिज्या, r कितना है कैपिटल R 2.2 और हाइट है 77। तो ये कटा 11 और 11 दूने 22 इंटू 22 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब तीसरा पार्ट इसका इंटरेस्टिंग है, पहले दो पार्ट तो बड़े आसान हैं, तीसरा पार्ट इसका इंटरेस्टिंग है। देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सोचिए अगर आपको इसको चारों तरफ से पेंट करना है, चारों तरफ से ऊपर नीचे अंदर बाहर हर जगह से पेंट करना है, तो कितना एरिया आपको पेंट करना पड़ेगा। तो सोचो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंदर आपको पेंट करना पड़ेगा, यानी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर आपको पेंट करना पड़ेगा, यानी बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ऊपर और नीचे भी पेंट करना पड़ेगा। ये इंटरेस्टिंग है। तो ऊपर और नीचे जो पेंट करना पड़ेगा उसका क्या होगा, तो पहली बात तो दोनों एक जैसे हैं, तो मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स जो भी होगा उसको दोगुना कर दूंगा मैं, क्योंकि ऊपर नीचे एक जैसा है। पर ये है कितना, इसके लिए आप इधर फोकस करो, ये समझो कि आपने इतना पेंट करना है, ये ध्यान से देखो आप, ये आप मान लो कि आपने ये पेंट करना है, ये वाला हिस्सा, ये खाली है, ये वाला हिस्सा पेंट करना है आपने, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल, इसको हम कहते हैं 2 सकेंद्रीय वृत्तों के अंदर का क्षेत्रफल, और ये होता है, ध्यान से देखो, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ध्यान रखना, ये जब भी आपके पास इस तरह से हो, इसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ये है। अब क्योंकि ऊपर नीचे एक जैसा है इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो मैं सीधे लिख देता हूँ 968, ये भी पहले से ही हम निकाल चुके हैं ये, तो ये हो जाएगा इतना, और ये जो है 2 गुणा 22/7 गुणा, यहाँ पर ये है 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये है, तो ये हो जाएगा 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 इंटू 22/7, ये होता है 4.84 माइनस 2 दूने 4, तो ये 0.84 हो जाएगा। अच्छा, इसको प्लस कर ही देते हैं, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 0.84, ये कट जाएगा 0.12 आएगा, और ये हो जाएगा 2032.8 प्लस 5.28, ओके, और इनको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है इसका, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रोलर का व्यास इतना है और लंबाई ये है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये जो रोलर है इस तरह से है, तो ये है रोलर, और इसका जो व्यास है ये है 84 सेंटीमीटर, जो ये है ये 84 सेंटीमीटर है, और जो इसकी लंबाई है ये 120 सेंटीमीटर है। अब आप सोचिए कि जब इसको हम लुढ़काएंगे मैदान को समतल करने के लिए, तो जो इसका ये वाला हिस्सा है ये मैदान को टच करेगा ना, जो इसका वक्र पृष्ठ है, जो ये वक्र पृष्ठ, ये जो ये गोल वाला जो इसका हिस्सा है इधर वाला, लुढ़क के जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक चक्कर में कितना मैदान ये समतल करता है, जो जितना इसका वक्र पृष्ठ है, ये ध्यान रखना। पहली बात तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं। तो व्यास क्या है 84 सेंटीमीटर, इससे त्रिज्या आ जाएगी इसकी आधी यानी 42 सेंटीमीटर। लंबाई क्या है, लंबाई का मतलब h मान लो, जो क्वेश्चन फॉर्मूले में जो h होता है 120 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चक्कर में कितना मैदान ये समतल करता है,
एक चक्कर में समतल किए गए मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ध्यान रखना, जो इसका वक्र पृष्ठ है, रोलर का वक्र पृष्ठ, और रोलर का जो वक्र पृष्ठ है वो क्या है? वो होता है 2πr/h, यानी 2 इंटू पाई है 22/7, आर 42 और हाइट है 120। अब ये कटेगा तो ये आएगा 6 × 7 = 42, और इन सब का गुणा करेंगे तो ये आएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक बार लुढ़क के इसने इतना मैदान समतल किया। पूरा मैदान समतल करने के लिए ये 500 चक्कर लगाता है। तो हम ये लिखेंगे कुल मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक चक्कर से तो ये हुआ 31680, और इसमें गुणा करेंगे हम 500 का, क्योंकि 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, और ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमें निकालना है मीटर स्क्वायर में। तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे हम। किससे? देखो, इसको हम मीटर स्क्वायर में बदल रहे हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो ये तो हो गया, लेकिन ये मीटर स्क्वायर है तो 2 बार आएगा। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 कटे, 2 0 से ये 2 0 कटे, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास दिया है। तो यहाँ पर बेलन है ये, और इसका व्यास 50 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, रेडियस, वो इसकी हाफ हो जाएगी, यानी 25 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई दी है 3.5 मीटर। तो इसका मतलब इसको भी मीटर में हमें बदलना है। तो ये हो जाएगा 25/100, यानी 0.25 मीटर। ठीक है, ये मीटर हो गया, ये हो गया। अच्छा, वक्र पृष्ठ पहले हमें निकालना है, यानी इसके वक्र पर। ठीक है ना, जो कोई बेलनाकार स्तंभ है, और हमें इस पे पेंट करना है ऐसे, केवल वक्र पृष्ठ पे, ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक है, तो उसका हमें खर्चा बताना है इस रेट से। पहली बात तो इसका हम वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे। तो स्तंभ का वक्र पृष्ठ, और ये हो जाएगा 2πr/h। वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। पाई है 22/7, रेडियस 0.25 एंड हाइट है 3.5। तो ये सब हमने पुट कर दिया है। यहाँ पर इससे अगर हम इसे काटेंगे, ये 0.5 हो जाएगा, और 0.5 का 2 से गुणा करके 1 हो जाता है। तो ये तो तीनों कट गए। अब इसके बाद इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे 0.5, और फिर 11 से करेंगे 5.5। ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सब मीटर में है। ये तो वक्र पृष्ठ आया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम कह सकते हैं, या वक्र पृष्ठ। और अब हमें निकालना है व्यय। तो देखो, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा क्या है प्रति मीटर स्क्वायर? व्यय ये है ₹12.50। तो 5.5 मीटर स्क्वायर का व्यय क्या होगा पर व्यय? ये हो जाएगा, गुणा कर देंगे 5, ये जो है 12.50 इंटू 5.5, और ये आ जाएगा गुणा करके फाइनली 68.75। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, और इतना रुपये, इतना हमारा खर्चा आएगा टोटल। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πr/h, और ये है 4.4 मीटर स्क्वायर।
बेलन के आधार की त्रिज्या दी है, यानी जो रेडियस है ये है 0.7 मीटर। तो हाइट हमें ज्ञात करनी है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी आपको कष्ट होना चाहिए। बिल्कुल ये हमारे पास है और वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो, सिंस 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4.4, पाई है 22/7 और आर 0.7, एच हमको ज्ञात करना है। और ये कट के ये आ गया 0.1 और h हो जाएगा 4.4 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 0.1। तो पॉइंट से पॉइंट कटा क्योंकि दोनों के ही बाद केवल एक अंक है तो इसीलिए कट जाता है, ठीक है। और ये तो 1 हो गया और ये 22 दूने 44 से ये पूरा कट गया। कहने का मतलब ये है कि ये 1 आ गया है। तो आंसर है 1 मीटर, ठीक है। तो आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास ये है। तो कुआं है और उसका अंदर का व्यास ये दिया है। तो आर देखो, आंतरिक व्यास है 3.5 मीटर। व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, आप जानते हैं। तो इस वजह से जो आर है ये आ जाएगा 3.5 अपॉन 2 मीटर। इसको फिलहाल ऐसे रखेंगे और नहीं काटेंगे, क्योंकि मेरा उसूल है मैं जो काटे पीटी है वो लास्ट में ही करता हूँ। ओके, यह 10 मीटर गहरा है। तो इसमें हाइट दी है 10 मीटर, ठीक है। हमें ज्ञात करना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 2 है, पाई है 22/7, आर है 3.5 अपॉन 2 और एच है 10। तो यहाँ से ये 2 से 2 कटा, ये पॉइंट हट गया 10 से गुणा होके और 7×5 = 35, 5 आया और ये 110 आ गया गुणा करके, ये है, ठीक है ना। ये समझ आ गया। अब इसके बाद हमें इसका सेकंड पार्ट करना है। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट। इस दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय क्या होगा। तो कुल व्यय के लिए हम सीधे ही वक्र पृष्ठ तो हमारा निकल गया है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस सीधा इसका गुणा करना है। तो कुल व्यय ये है 110 में गुणा कर देंगे 40 का, और या फिर इसको इस तरह से लिख देते हैं कि 110 मीटर स्क्वायर गुणा ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4400 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, ये रुपया आ गया इतना। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। देखो ये है क्या, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ और दूसरा फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो पृष्ठ है, ये जो क्षेत्रफल आएगा, ये वक्र पृष्ठ आएगा या संपूर्ण पृष्ठ आएगा। तो देखो ये जो मशीन है ये कुछ इस तरह से है, ये पाइप है। सोचो 28 मीटर काफ़ी लंबा पाइप होता है, तो काफ़ी लंबा पाइप है जिसमें गर्म पानी फ्लो हो रहा है। ये पाइप कुछ इस तरह से है। आप ये समझो, जो इसमें से गर्मी निकल रही है, इसमें गर्म पानी बहने की वजह से जो गर्मी बाहर आ रही है वो कहाँ से आ रही है। वो गर्मी यहाँ से आ रही है ना, इन जगहों से बाहर आ रही है। ये जो यहाँ पर ये है, ये जो पूरा पाइप है, यहाँ से गर्मी बाहर आ रही है। गर्मी यहाँ से नहीं आ रही है। आप ये नहीं कह सकते कि ये शुरू से और एंड से गर्मी आ रही है, नहीं, ये इस वाले हिस्से से। इसी वजह से इसमें हम वक्र पृष्ठ लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ नहीं आएगा, क्योंकि जो वक्र पृष्ठ है वहाँ से ये गर्मी आ रही है बाहर, तो इसमें इधर का और इधर का नहीं लेंगे, यानी संपूर्ण पृष्ठ हम नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में लिखते हैं, तो यहाँ पर 28 मीटर लंबाई का पाइप है, तो लंबाई मतलब हाइट 28 मीटर, इसका व्यास है 5 सेंटीमीटर,
और आप जानते हैं कि जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है, तो यानी 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन ये ध्यान रखना ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, और हमको सब मीटर में चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.0। देखो 100 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा मीटर, तो ये हो जाएगा 0.025 मीटर। तो ये हमारा ये रेडियस है, त्रिज्या है, और ये ऊंचाई है। क्लियर हो गया। और अब हम लिखेंगे गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ, ये होगा पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा 2πRh। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। पाई है 22/7, रेडियस 0.025 और हाइट है 28। तो ये तो गया 4 बार। अच्छा, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, 22×44 4.4 मीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास ये है और ऊंचाई ये है। तो क्वेश्चन में व्यास दिया है, यानी इससे हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं आराम से। तो त्रिज्या क्या होगी, इसकी हाफ हो जाएगी, यानी 2.1 मीटर, और ऊंचाई है 4.5 मीटर। तो बहुत आराम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, मीन्स 2 × पाई है 22/7, R है 2.1 और H है 4.5। अब यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग होगी, तो 7 या 21, 0.3, ये हुआ 9, और 9 या 27, 27×54, और ये हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है। सेकेंड पार्ट, पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में बहुत अंतर है। यहाँ पर पहले पार्ट में हमें निकालना है वक्र पृष्ठ, लेकिन चूंकि टंकी बंद है इसीलिए जब हम पूरी टंकी बनाएंगे तो उसमें वक्र पृष्ठ ही नहीं आएगा, संपूर्ण पृष्ठ आएगा। ओके, केवल ये नहीं आएगा बल्कि इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो सेकेंड पार्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये होता है फॉर्मूला 2πR × H+R। 2 × 22/7, त्रिज्या है 2.1 और हाइट है 4.5 प्लस 2.1, ये कटा 0.3 आया, यानी, और ये हो जाएगा इसका गुणा करके 0.6 गुणा 22 × 6.6, और ये कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली आ जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। इतना ठीक है। अभी ध्यान रखना फाइनल आंसर नहीं आया है। अब इस टंकी को बनाने में स्टील का यूज़ हुआ, लेकिन आपको भी पता है जब टंकी बनी होगी तो कुछ कटाई छटाई में कुछ हिस्सा वेस्ट हो गया होगा ना, वो इतना भाग वेस्ट हुआ है। तो हमें इस्पात का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे इस्पात का, माना इस्पात का क्षेत्रफल x है, तो नष्ट कितना हुआ, तो 1/12 तो नष्ट हो गया ना, तो बचा कितना, यानी जो उपयोग में आया, उपयोग x - x/12, और ये हो जाएगा 11x/12। आप समझे, यानी टोटल इस्पात का क्षेत्रफल x था, इतना नष्ट हो गया, तो उपयोगी जो है उपयोगी इस्पात वो इतना यूज में आया, और ये है कितना जिससे टंकी बनी, 87.12।
तो x हो जाएगा 87.212, 12 ऊपर चला जाएगा गुणा होके और 11 नीचे आ जाएगा। तो ये पूरा कैलकुलेट होके आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक लैंप शेड है और इसको एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। फ्रेम का आधार का व्यास दिया है, तो चलो ये लिख देते हैं। व्यास है 20 सेंटीमीटर, तो यानी त्रिज्या क्या होगी 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखो ये जो लैंप है इसकी जो हाइट है ये है 30 सेंटीमीटर, लेकिन जो कपड़ा इसमें हम इसको पहनाएंगे, इसको कवर करेंगे, जिससे ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है कपड़ा इस तरह से, ठीक है ना। मीन्स ये थोड़ा सा कपड़ा ऊपर जा रहा है और थोड़ा सा वो कपड़ा नीचे भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये समझो कि क्योंकि मोड़ने के लिए भी तो चाहिए ना, तो ये समझो ये पूरा इस तरह से इसको कवर कर रहा है, ये बिल्कुल इस तरह से आप ये समझ लीजिए इसको लैंप शेड। तो इसमें 2.5 तो ये है, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से इसको कवर करने के लिए है। तो अब जो है पूरी जो हाइट आ जाएगी, कुल ऊंचाई, इसमें लैंप जो है वो तो है 30 का लैंप शेड, उसकी हाइट 30 है, लेकिन 2.5 ऊपर से 2.5 नीचे की तरफ से उसको मोड़ने के लिए हमने ये रख दिया, तो टोटल इसकी हाइट आएगी 35 सेंटीमीटर। परफेक्ट। तो बस अब तो ये कपड़ा है, इसका हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो कपड़े का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा। ध्यान रखना, हम वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2πr/h। तो ये हो जाएगा 2 × पाई 22/7 है, r है 10 और हाइट है 35। सब सेंटीमीटर में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 5 दूनी 10 ये है, 10 ये है और 22, तो 22 में 2 0 लग जाएंगे और इतना आंसर आ गया हमारा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो सीधे, एक कलमदान है। कलमदान का मतलब जिसको हम पेन होल्डर कहते हैं या पेन स्टैंड कहते हैं। तो इस तरह से एक डिब्बा है जिसमें पेन को रखा जाता है। तो यहाँ पर जो नीचे ये डब्बा है, ये तो इसमें आधार है, ऊपर से खुला हुआ है, ये है ना। तो इसमें आधार लगा हुआ है, ये खुला हुआ है ऊपर से। तो इसका मतलब गत्ता कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, गत्ता इसका इधर यूज़ होगा और नीचे यूज़ होगा, यानी इसमें वक्र पृष्ठ आएगा और नीचे आधार का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या यानी जो r है और हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो एक कलमदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक कलमदान का क्षेत्रफल। तो इसमें वक्र पृष्ठ तो आएगा ही, लेकिन इसमें आधार का क्षेत्रफल भी आएगा πr²। हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं πr, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। ये 2h + r अंदर बचा। तीन, रेडियस 3 है, हाइट है 10.5 और r है 3। यहाँ पे काफ़ी कैलकुलेशन इसमें जो है करनी पड़ेगी। ओके, तो ये हो जाएगा 21 + 3, ये होता है 24, 22/7 गुणा 3 गुणा 24। चलो अभी ध्यान रखना, नीचे 7 काटना मत, ओके। तो ये हो जाएगा पूरा मल्टीप्लाई वगैरह करके एक कलमदान का क्षेत्रफल हमें मिल चुका है। अब टोटल कितने बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं। तो कुल 35 कलमदानों का क्षेत्रफल। तो
कुल जो गत्ता लगा कितना लगेगा, बराबर 35 कलमदानों का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, एक कलमदान का क्षेत्रफल ये है, इसमें 35 की गुणा कर देंगे, ये 5 और ये 5 से गुणा हो जाएगा, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। ओके, और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।